हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत स्वागत है आपके इस चैनल ऑन एवरीवन में। तो आजकल आप एक न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा सुन रहे होंगे कि दिल्ली से मेरठ तक एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही है जिस पे आरआरटीएस चलने वाली है, जो है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये पैसेंजर्स को बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कन्वीनियंटली दिल्ली से मेरठ पहुंचाने वाली है। तो चलिए हम इसी के बारे में आज कुछ बेसिक डिटेल्स लेंगे और पता करेंगे आरआरटीएस के कुछ बेनिफिट्स और इसके कुछ रूट्स और किन स्टॉक्स को डायरेक्टली बेनिफिट होने वाला है आरआरटीएस से, जिसमें आप इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आरआरटीएस है क्या। आरआरटीएस मेट्रो से बहुत ही ज़्यादा अलग है क्योंकि इसमें पैसेंजर्स लंबे डिस्टेंस को ट्रैवल कर पाएंगे बहुत ही अच्छे हाई स्पीड में और बहुत ही कम स्टॉप्स के साथ। आरआरटीएस कन्वेंशनल रेलवे से भी काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि ये आपको प्रोवाइड करेगी रिलायबल हाई फ्रीक्वेंसी पॉइंट टू पॉइंट रीजनल ट्रैवल बहुत ही हाई स्पीड में। अगर हम बात करें तो ये आरआरटीएस मेट्रो से 3 गुना ज़्यादा फास्ट होगी। इसकी डिज़ाइन स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर, ऑपरेशन स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर और एवरेज स्पीड इसकी होगी अराउंड 100 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपको 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो आरआरटीएस के थ्रू वो सिर्फ 1 घंटे में ही हो जाएगा। आरआरटीएस के आप 8 रूट्स अपने सामने देख सकते हैं। पहले फेज में आरआरटीएस 3 कॉरिडोर्स में वर्क करेगी एंड उसके बाद बाकी कॉरिडोर्स में काम शुरू होगा। तो सबसे पहला जो आरआरटीएस जहाँ पे ऑपरेशनल होगी वो है दिल्ली से मेरठ का कॉरिडोर। उसके बाद दिल्ली से गुरुग्राम से अलवर का कॉरिडोर एंड थर्ड दिल्ली से पानीपत का कॉरिडोर। एंड इसके बाद हमारा दूसरा फेज शुरू होगा जिसमें दिल्ली टू फरीदाबाद, गाज़ियाबाद से खुर्जा, दिल्ली से रोहतक, दिल्ली से भरौत और गाज़ियाबाद से हपूर तक के आपको रूट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दिल्ली से मेरठ का कॉरिडोर। यहाँ पे ये आरआरटीएस दिल्ली के सराय कले खां से शुरू होके आनंद विहार होते हुए गाजियाबाद को क्रॉस करते हुए मोदीपुरम डेपोट स्टेशन पे रुकेगी। इसकी लेंथ अराउंड 82 किलोमीटर की होगी, जिसके बीच सिर्फ 16 ही आरआरटीएस के स्टेशन आएंगे और 9 एडिशनल मेरठ के मेट्रो के स्टेशन होंगे। हमारा सेकेंड रूट है दिल्ली से गुरुग्राम से अलवर तक। ये लाइन भी दिल्ली के सराय कले खां से शुरू होगी और ये कनेक्ट करेगी मुद्रिका को, एरोसिटी एंड गुरुग्राम से होते हुए सुटानला एंड रेवाड़ी से लेके अलवर तक ये पहुंचेगी राजस्थान में। ये रूट अभी तक का सबसे लंबा रूट है जिसकी लेंथ होगी 164 किलोमीटर और इसमें सिर्फ 22 स्टेशन ही होंगे। अब हम बात करें तीसरे रूट की, जो आगे जाके सबसे ज़्यादा यूज होने वाला रूट बन सकता है, जो है दिल्ली से पानीपत। ये कॉरिडोर एम करेगा दिल्ली को कनेक्ट करने से टाउन से सच है सोनीपत, गन्नौर, समलखा और पानीपत को। इसकी लेंथ होगी 103 किलोमीटर और इसमें होंगे 16 स्टेशन। ये भी सराय अली खान कले खान से शुरू होके पानीपत पे जाके स्टॉप होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं आरआरटीएस के कुछ बेनिफिट्स की। पहला बेनिफिट तो ये है, तो अब हम बात कर लेते हैं आरआरटीएस के कुछ बेनिफिट्स की। पहला, इंक्रीज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। आरआरटीएस एक बहुत ही फास्ट, कन्वीनियंट और एक अफोर्डेबल मोड रहने वाला है ट्रांसपोर्ट के लिए, जिससे इंडिविजुअल बहुत ही कम टाइम में अपनी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जा सकता है। तो जब उनका ट्रैवल टाइम कम होगा तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी रीजन की इन्हांस होगी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी रीजन में इम्प्रूव होगी। सेकेंड, इम्प्रूव्ड एक्सेस टू जॉब फैसिलिटीज़। देखिए आरआरटीएस बहुत ही फास्ट मेथड है ट्रांसपोर्ट का एक लोकेशन से जाने का दूसरी लोकेशन पे, तो जिस वजह से इंडिविजुअल्स अपनी जॉब पे बहुत ही कम टाइम पे पहुंच सकते हैं और एक बहुत ही लंबे डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। तो उनके लिए जॉब फैसिलिटीज़ अब बहुत ईजिली असेसिबल हो जाएंगी। थर्ड, सेविंग्स इन ट्रैवल कॉस्ट एंड टाइम। जैसे कि हमने बात की है कि बहुत ही फास्ट और कन्वीनियंस रहने वाला है, तो आपका ट्रैवल कॉस्ट
और टाइम भी ये रिड्यूस करेगा, क्योंकि RRTS बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रहने वाला है दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से। तो फोर्थ पॉइंट है रिड्यूस्ड एनर्जी यूज़, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ जो एनर्जी रिक्वायरमेंट RRTS की सिर्फ रिन्यूएबल सोर्स से ही होगी, जो बेसिकली इलेक्ट्रिक पे ही RRTS चलेगी, जिसमें सोलर पावर पैनल्स भी लगाए जाएंगे कुछ RRTS डेपोट्स पे और स्टेशन बिल्डिंग्स पे, तो जिससे पोल्यूशन काफ़ी कम होगा और एनर्जी की बहुत ज़्यादा सेविंग होगी, जिसकी वजह से ग्रीन इंडिया की तरफ भी एक इनिशिएटिव रहेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा RRTS का बेनिफिट है। अब अब हम बात कर रहे थे कि RRTS प्रोजेक्ट के लिए किन बैंक ने लोन दिया है या फंडिंग प्रोवाइड की है। तो 3 बैंक्स ने बेसिकली RRTS के लिए फंडिंग प्रोवाइड की है। एक ADB बैंक, जिससे 8,000 करोड़ रुपए लिए गए हैं। सेकेंड है AIIB बैंक, जिन्होंने 4,000 करोड़ की फंडिंग दी है इस प्रोजेक्ट के लिए। और थर्ड है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिन्होंने 4,000 करोड़ की फंडिंग दी है। ये तीनों ही फॉरेन बैंक है, इंडिया का इनमें कोई बैंक नहीं है, और ये तीनों ही इंडियन स्टॉक मार्केट में भी लिस्ट नहीं है। जो कंपनी इस टाइम आपकी स्क्रीन पर आ रही है एल्शियम नाम की, यही सबसे मेन पार्ट रहने वाला है इस वीडियो का, क्योंकि इसी कंपनी को RRTS का प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो कि एल्स्टॉम RRTS की मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस करने वाली है। तो चलिए अब हम इस कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो मई 2020 में इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला था डिज़ाइन, बिल्ड और डिलीवर करने का 210 रीजनल कम्यूटर ट्रेन्स को, और उसके साथ उनकी कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस सर्विस का 15 साल का प्रोजेक्ट भी एल्स्टॉम कंपनी को ही मिला था। अब एल्स्टॉम कंपनी डिलीवर करने वाली है 30 रीजनल ट्रेन सेट्स, जिसमें 6 बोगी या कार्स रहने वाली है, और 10 इंटरसिटी मास ट्रेन सेट्स, जिसमें 3 बोगियां या कार होंगी। और जितनी भी RRTS की ट्रेन्स बनेंगी वो आत्मनिर्भर भारत विजन के अकॉर्डिंग और मेक इन इंडिया गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है, जिसमें से 80% एल्स्टॉम की फैक्ट्री गुजरात में मैन्युफैक्चर होएगी। ये ये जो फैसिलिटी है, ये ट्रेन की बोगियां, कार की बॉडीज़ और ट्रेन की टेस्टिंग को अंडरटेक करने वाली है। और जो प्रोपल्शन सिस्टम होने वाले इलेक्ट्रिकल्स, वो सारे मैन्युफैक्चर होंगे कंपनी की फैक्ट्री गुजरात के मनेजा में। अब एल्स्टॉम के स्कोप ऑफ वर्क में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं आएगी, उनको एल्स्टॉम को उनके डिज़ाइनिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग ऑफ सिग्नलिंग एंड ट्रेन कंट्रोल का भी कॉन्ट्रैक्ट उनको उसके साथ ही मिला है, जिसमें उनको पूरा सुपरवाइज करना पड़ेगा प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स फॉर 82 किलोमीटर्स, जो है दिल्ली से मेरठ का कॉरिडोर का, वो पूरा प्रोजेक्ट एल्स्टॉम कंपनी को ही मिला है। मतलब सिर्फ RRTS मैन्युफैक्चरिंग नहीं, उसके पूरे टेलीकम्युनिकेशन, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स, उनकी टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, सारा प्रोजेक्ट एल्स्टॉम को ही मिला है, और उसकी मेंटेनेंस 15 साल के लिए एल्स्टॉम के पास है। जो दिल्ली से मेरठ लाइन है, ये लाइन पहली होने वाली है इंडिया में जो अडॉप्ट करेगी यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, जो है हाइब्रिड लेवल 2 का सिग्नलिंग सिस्टम। एल्स्टॉम के पास एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट आया है RRTS का, जिसमें उनकी मैन्युफैक्चरिंग और पूरा उसकी मेंटेनेंस, पूरा प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर, जो भी पूरा RRTS से लिंक्ड जितने प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारा एल्स्टॉम ही हैंडल करने वाली है। और RRTS आगे जाके ग्रो ही करने वाली है, और ज़्यादा सिटीज़ में एंड और ज़्यादा इनके रूट्स ओपन होंगे, जिस वजह से इस कंपनी को और ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करें तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्टॉक्स की, जो डायरेक्टली RRTS से लिंक्ड है। अभी तक हम RRTS के सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन, किस बैंक से लोन लिया, क्या उसके बेनिफिट्स है, क्या उनका बेसिक कॉरिडोर्स है, सब जान चुके हैं। अब हम आते हैं मेन चीज़ पे कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो स्टॉक मार्केट में हैं इंडिया में, जो RRTS प्रोजेक्ट से डायरेक्टली लिंक है और जिसमें इन्वेस्ट करके हम पैसा बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिनका मेजर इम्पैक्ट होने वाला है RRTS प्रोजेक्ट से। पहली कंपनी
एल्स्टॉम, जैसे कि आप लोगों को बताया, जिनके पास मेजरली कॉन्ट्रैक्ट है पूरे आरआरटीएस प्रोजेक्ट का। और सेकंड है एनसीआरटीसी, जो है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो ये दो कंपनीज हैं जो डायरेक्टली लिंक होने वाली आरआरटीएस प्रोजेक्ट से, क्योंकि जो एनसीआरटीसी है वो पूरा सुपरविजन करेगी आरआरटीएस प्रोजेक्ट का। अगर आप नॉर्मली कंपनीज स्टॉक मार्केट में सर्च करने जाएंगे तो आपको ये नहीं मिलने वाली, क्योंकि किसी और नाम से लिस्टेड है। जो एल्स्टॉम है वो इंडिया में जीई पावर नाम से लिस्टेड है, एंड सेकंड एनसीआरटीसी ये ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से लिस्टेड है। तो आइए अब हम इसके कुछ चार्ट देख लेते हैं कि ये इस टाइम अपने सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे। तो चलिए हम चलते हैं इसके चार्ट्स पे। अब हम देख लेते हैं एल्स्टॉम यानी जीई पावर का टेक्निकल चार्ट। तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू पे जाना है और यहाँ पे लिखना है जीई पावर, और ये वाला आपके सामने आ जाएगा जीई पावर इंडिया लिमिटेड। 164 इसकी प्राइस चल रही है। अगर इसमें खोल के देखें तो यहाँ मैंने कुछ लाइंस मार्क किया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आप ये अपने अकॉर्डिंग मार्क कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक स्विंग ट्रेडिंग आइडिया इसमें देने वाला हूँ कि अगर आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग लेना चाहते हैं तो वो कैसे आप कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने डेली चार्ट लगा रखा है और हम यहाँ मूविंग एवरेज को भी लगा लेते हैं। तो यहाँ प्राइस एक बहुत अच्छे कंसोलिडेशन में है। तो अगर प्राइस अपने एक रेजिस्टेंस 170 के लेवल को ब्रेक करता है तो आपको एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट आपका होगा 195 एंड उसका सेकंड टारगेट आपका होगा 213, और आपका एसएल कुछ अराउंड होगा 149 के आसपास। जैसे कि हम जैसे ही प्राइस ये करता है तो हमारा इसके नीचे एसएल होगा, सपोर्ट के नीचे, और हमारा ये होगा टारगेट। तो आराम से आपको 1:5 का आपको ट्रेड मिल सकता है स्विंग ट्रेडिंग में। और अगर आप इन्वेस्टिंग पर्पज से देख रहे हैं तो उसके लिए आपको इसके कुछ फंडामेंटल्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको इसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आप स्क्रीनर.इन पे आना और यहाँ पे लिखना जीई पावर। तो जैसे आप आएंगे यहाँ पे आपको सारी आ जाएगी, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ईपीएस, बुक वैल्यू, और यहाँ पे कंपनी के पूरे कंपैरिजन, जो उसके पीयर्स है उससे कंपैरिजन, यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयरली वाइज, बैलेंस शीट और कैश फ्लो, और सारी आपको यहाँ रेशियो देखने को मिल सकती हैं। और एनुअल रिपोर्ट आपको यहाँ पे नीचे जाओगे तो एनुअल रिपोर्ट, क्रेडिट रेटिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आपको इस आरआरटीएस प्रोजेक्ट से लिंक्ड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसकी जीई पावर इंडिया लिमिटेड की एनुअल रिपोर्ट पढ़ें और अपनी पूरी रिसर्च करें, फिर ही इसमें इन्वेस्ट करें। तो अब हम चलते हैं हमारी दूसरी कंपनी की तरफ, जो थी एनसीआरटीसी, जिसका नाम था ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो हम एक वो भी लगा लेते हैं, आपको यहाँ पे टीसीआई लिखना है सिर्फ, और ये आ जाएगी, ये देखिए ये आ गया है टीसीआई का टेक्निकल चार्ट। तो अभी यहाँ मैंने रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क करे हुए हैं। अभी ये प्राइस ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे अपने। तो अभी हमें टीसीआई में कोई भी स्विंग ट्रेडिंग आइडिया नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्राइस बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाई एंड रेजिस्टेंस पे ही है। अगर प्राइस इसका ऑल टाइम हाई ब्रेक करे तो ही हमें कुछ इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप स्क्रीनर.इन में टीसीआई सर्च करके इसकी पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन, बुक वैल्यू, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट कितना है, रिजल्ट सब देख सकते हैं। और आपको अपनी पूरी तरीके से सर्च करनी है और उसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़नी है, इसके कौन से इसके प्रोजेक्ट्स हैं, कितने की इसको फंडिंग आ रही है, सब कुछ आपको समझ के तभी इन्वेस्ट करना है। किसी की टिप में आपको किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करनी है। तो आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी हो। तो जैसे कि आरआरटीएस प्रोजेक्ट ये गवर्नमेंट लेके आ रही है, ये आगे जाके एक्सपेंड ही होगा और इन कंपनीज को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आप अपनी इसमें रिसर्च करें जीई पावर इंडिया और ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में, और अपने रिसर्च करके इसमें इन्वेस्टमेंट करें। आई होप आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिले। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ